हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में। बहुत सारे बच्चे के मन में आ रहा था, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने इंग्लिश का डे 1 दे दिया, सर आपने इंग्लिश का डे 1 दे दिया, लेकिन डे 2 वाला वीडियो क्यों नहीं दे रहे हो सर, देर इतना क्यों हो रहा है। लेकिन अब देर नहीं होगा, मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से आ गया हूँ। आज मैं आप सभी को फिर से एक बार पढ़ाऊंगा और आज सब भारत का हर एक बच्चा इंग्लिश बोलेगा। आज मैं आप सभी को फिर एक नए यूज के साथ आज मैं इंग्लिश में आपको एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आ गया हूं। आप सभी को इंग्लिश में सिखा दूंगा, आपको इंग्लिश लिखना बोलना पढ़ना सब आ जाएगा। आप चिंता मत करिए, बस आप वीडियो को देखते रहिए। डे 1 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप डे 1 का वीडियो देखिए। यह हमारा डे 2 है। हमारा कौन सा है? हमारा डे 2 कौन सा वीडियो है? डे 2 हमारा कौन सा वीडियो है? डे 2। अब देखिए आज हम क्या सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इतना लेट क्यों हो रहा है, लेकिन अब लेट नहीं होगा। मैं आपको आ गया हूँ और अंग्रेजी आपको सिखा दूंगा। आपके दिमाग में अंग्रेजी का कीड़ा भर दूंगा, आपके नस नस में ना अंग्रेजी में भर दूंगा। आप सभी को इंग्लिश आ जाएगा। आप जहाँ जाएंगे इंग्लिश बोलते रहेंगे और इंग्लिश आपके लिए एक बहुत बड़ा सा कार्य करेगा। देखते रहिए आज हम क्या पढ़ेंगे। सर क्या लिखा गया है? लिखा गया है यूज ऑफ फाउंड ऑफ। क्या लिखा गया है? यूज ऑफ फाउंड ऑफ। इसे हम पढ़ते हैं फाउंड ऑफ। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? देखते रहिए। फाउंड ऑफ क्या लिखा गया है? फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ का सर हिंदी में क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है शौकीन। क्या अर्थ होता है? शौकीन, शौकीन या शौक। इसका हिंदी क्या होता है? शौकीन या शौक। लेकिन सर आपने तो बता दिया फाउंड ऑफ का हिंदी शौकीन या शौक होता है, लेकिन सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसे हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। आपको स्ट्रक्चर समझना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सबको आएगा, सबको समझ आएगा, धीरे धीरे आएगा। हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सर हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे फाउंड ऑफ। क्या लिखेंगे? फाउंड ऑफ। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे? फाउंड ऑफ। उसके बाद क्या लिखा जाएगा सर? उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। क्या लिखेंगे? वर्ब। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब और वर्ब में लगा देंगे आईएनजी। क्या लगाएंगे? आईएनजी। उसके बाद अदर वर्ड। क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फाउंड ऑफ और प्लस वर्ब। वर्ब में क्या जोड़ना है? आईएनजी। उसके बाद अदर वर्ड। सर इसे समझाइए और देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जैसे होता है इज एम आर। इज एम आर। इज एम आर को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर को क्या कहते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर तब लगाते हैं जब हमारा प्रेजेंट में होता है। क्या होता है? प्रेजेंट। यस सर क्या है? प्रेजेंट। सबको धीरे धीरे समझ आएगा। प्रेजेंट। उसके बाद होता है वाज वर। क्या होता है? वाज वर। वाज वर हम कब लगाते हैं? जब होता है पास्ट। क्या होता है? पास्ट। उसके बाद विल बी। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल बी। इसे हम कब लगाते हैं? जब फ्यूचर होता है। क्या होता है? फ्यूचर। आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे, आपको जो मैं सेंटेंस बताऊंगा आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। अब सर हमें स्ट्रक्चर बताइए। सर हमें अब कोई एग्जाम्पल बताइए। जैसे देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए कि मैं नाचने की शौकीन हूँ। मैं नाचने की शौकीन हूँ। मैं नाचने की शौकीन हूँ। अब सर मैं का इंग्लिश क्या होता है? मैं का इंग्लिश होता है आई। मैं का इंग्लिश आई। आई के साथ में क्या लगाते हैं? देखिए यहाँ पर है, अगर वहाँ पर लिखा है या हूँ तो हम लगाएंगे इज एम आर। क्या लगाएंगे? इज एम आर। अगर यहाँ पर रहेगा था या थे हम लगाएंगे वाज वर। यदि अंतिम में लिखा है होगा या होगी हम लगाएंगे विल बी। क्या लगाएंगे? विल बी। अब देख लिए मैं का इंग्लिश क्या होता है? मैं का इंग्लिश क्या होता है? मैं का इंग्लिश हो गया आई। अब यहाँ पर मैं के साथ में क्या लगता है? एम। क्या लगता है? एम। हो गया आई एम। अब सर हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे फाउंड ऑफ। क्या लिखेंगे? फाउंड ऑफ। हो गया आई एम फाउंड ऑफ। उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है सर? वर्ब होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। बताइए मैं नाचने की शौकीन हूँ। नाचना हमारा क्या है? कार्य अर्थात वर्ब है। नाचना का इंग्लिश क्या होता है? डांस।
लिखेंगे डांस, और इसमें हम क्या लगा देंगे ING। आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, मैं नाचने की शौकीन हूँ। सर और बताइए, अगर रहता कि वह नाचने का शौकीन है, वह नाचने का शौकीन है, हम कैसे बना देते बताइए। वह का इंग्लिश क्या होता है ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। देखिए यह हमारा क्या रहता सेंटेंस कि वह नाचने का शौकीन था, वह नाचने का शौकीन था। बताइए वह का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश होता है ही। अब सर इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, क्या लगेगा इज। अब लेकिन यहाँ पर देखिए था, वह नाचने का शौकीन था, सर इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे इज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे वाज या वर। अब बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, वह नाचने का शौकीन था। अब बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा कि एम लगेगा, कार कि वाज या वर, बताइए वाज, तो लिखा जाएगा वाज, लिखा जाएगा ही वाज। उसके बाद क्या लिखा जाएगा सर, अब लिखेंगे हम फॉन्ड ऑफ, लिखेंगे फॉन्ड ऑफ। उसके बाद नाचना का इंग्लिश क्या होगा डांसिंग, क्या होगा डांसिंग हो गया। वह नाचने का शौकीन था, ही वाज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अगला नंबर देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, अगला नंबर राजू किताब बेचने का शौकीन है, राजू किताब बेचने का शौकीन है। अब देखिए कैसे बनेगा सर, राजू का इंग्लिश क्या है बेचना, राजू किताब बेचने का शौकीन है। अब देखिए राजू का इंग्लिश क्या होता है राजू, उसके बाद अब बताइए इसमें हम क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर है, जब है रहेगा हम क्या लिखेंगे इज एम आर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इज। राजू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, राजू के साथ में इज लगता है, राजू इज। अब सर हम क्या लिखेंगे फॉन्ड ऑफ, क्या लिखेंगे फॉन्ड ऑफ, राजू इज फॉन्ड ऑफ। अब सर वर्ब क्या है, वर्ब हमारा है बेचना, क्या है बेचना। बताइए बेचने का इंग्लिश क्या होता है सेल, क्या लिखेंगे सेल। हमारा हो गया राजू इज फॉन्ड ऑफ सेलिंग, क्या हो गया सेलिंग। और राजू किताब बेचने का शौकीन है, हो गया राजू इज फॉन्ड ऑफ सेलिंग बुक्स, क्या हो गया सेलिंग बुक्स। ऐसे ही सेंटेंस हम और सीखेंगे। अब देखिए अगला नंबर हमारा सेंटेंस क्या है, वह खेलने का शौकीन है, वह खेलने का शौकीन है, तुम खेलने के शौकीन हो, वह खेलने का शौकीन है। सर वह का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश हम लिखेंगे ही। अब सर यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ। सर खेलने का इंग्लिश क्या होता है प्ले, क्या होता है प्ले, लेकिन इसमें क्या जोड़ दो ING, हो गया प्लेइंग, क्या हो गया प्लेइंग, यहाँ पर हो गया प्लेइंग। सर सेंटेंस क्या बन गया इसका, बन गया ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, वह खेलने का शौकीन है। तुम खेलने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, हम खेलने के शौकीन हैं, वी आर फॉन्ड ऑफ क्या हो गया प्लेइंग, मैं खेलने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। इस प्रकार से हजारों आप सेंटेंस बोल सकते हैं। देखिए हम पिज्जा खाने के शौकीन है, हाँ सर हम पिज्जा खाएंगे, हम पिज्जा खाने के शौकीन है। बताइए हम का इंग्लिश क्या होगा, हम का इंग्लिश होगा वी। सर इसमें क्या लगेगा वाज की वर नहीं, यहाँ पर है, क्या लिखा है, जब है होता है इसमें क्या लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे आर, वी आर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे फॉन्ड ऑफ, क्या लिखेंगे फॉन्ड ऑफ। अब बताइए खाना, यहाँ पर लिखा है खाने के, खाने का इसका इंग्लिश क्या होगा ईट, क्या होता है ईट, ईट में हम क्या जोड़ेंगे ING, हो गया हमारा ईटिंग, क्या हो गया ईटिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे पिज्जा, क्या लिखेंगे पिज्जा। हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, हमारा सेंटेंस बन चुका है वी आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग पिज्जा, हम पिज्जा खाने के शौकीन है। तुम पिज्जा खाने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग पिज्जा, मैं पिज्जा खाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग पिज्जा, वह पिज्जा खाने की शौकीन है, सी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग पिज्जा, रानी पिज्जा खाने की शौकीन है, रानी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग पिज्जा। इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। भारत का बच्चा इंग्लिश बोलेगा, मैं भी इंग्लिश बोलूंगा, तुम भी इंग्लिश बोलो। अगला नंबर क्या लिखा है, वह पढ़ाई करने का शौकीन था। बताइए वह का इंग्लिश क्या होता है ही, वह का इंग्लिश ही। अब सर इसमें देखिए क्या लिखा है था, इसमें क्या लिखा है था। बताइए था का इंग्लिश क्या लिखेंगे वाज, क्या लिखेंगे वाज, ही वाज शौकीन, शौकीन का इंग्लिश क्या होता है सर फॉन्ड ऑफ, क्या होता है
फॉन्ड ऑफ, ही वॉज फॉन्ड ऑफ। अब पढ़ाई करना होता है स्टडी, क्या होता है स्टडी, हो गया स्टडिंग, क्या हो गया स्टडिंग, आईएनजी हम जोड़ देंगे, हमारा सेंटेंस तैयार हो चुका है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, वो पढ़ाई करने का शौकीन था। अगला नंबर, किसान फसल उगाने के शौकीन थे। भारत का हर एक बच्चा किसान है, सबके यहाँ पर क्या होता है फसल उगाया जाता है। किसान फसल उगाने के शौकीन थे। सर किसान क्या होगा फार्मर्स, क्या लिखेंगे फार्मर्स, हो गया फार्मर्स। उसके बाद क्या हो गया फार्मर्स, देखिए फार्मर्स हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया बहुवचन। यहाँ पर ठीक है इंग्लिश में लिखेंगे वर, क्या लिखेंगे वर। यहीं पर हमारा देखिए ही क्या है एक वचन, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं वाज, लेकिन यहाँ पर क्या लिखे हैं हम वर, फार्मर्स वर। अब हम क्या लिखेंगे शौकीन का इंग्लिश फॉन्ड ऑफ, क्या लिखेंगे फॉन्ड ऑफ। उसके बाद उगाना, ग्रो मतलब उगाना, ग्रो मतलब उगाना, हम लिखेंगे ग्रोविंग, क्या लिखेंगे ग्रोविंग, GROWING, GROWING ग्रोविंग। सर फसल का इंग्लिश क्या होता है क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसल, क्रॉप्स क्या लिखेंगे क्रॉप्स, हो गया हमारा CROPS, हो गया फार्मर्स वर फॉन्ड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। किसान फसल उगाने के शौकीन थे, किसान फसल उगाने के शौकीन थे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया क्रॉप्स, क्रॉप्स। अब देखिए एक बार चलिए फिर से हम सेंटेंस देखते हैं। लिखा गया है वह खेलने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। साथ में बोलिए सभी लोग, साथ में बोलो, जो वीडियो देख रहे हैं साथ में बोलो, वह खेलने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। मैं खेलने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। मैं खेलने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। तुम खेलने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। हम खेलने के शौकीन है, वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। वह गाना गाने की शौकीन है, सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाने की शौकीन है, सी इज फॉन्ड ऑफ, क्या हो गया सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद वह गाना गाने की शौकीन है, फिर वही हो जाएगा सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस हो गया हम पिज्जा खाने के शौकीन हैं, वी आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग पिज्जा। मैं पिज्जा खाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग पिज्जा। तुम पिज्जा खाने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ, क्या हो जाएगा ईटिंग पिज्जा। आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, आप लाखों सेंटेंस बोल सकते हैं, घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं, आपका इंग्लिश स्पीकिंग क्या होगा तेज हो जाएगा। अगला नंबर है वह पढ़ाई करने का शौकीन था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। किसान फसल उगाने के शौकीन थे, फार्मर्स वर फॉन्ड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स। इस प्रकार से हम फॉन्ड ऑफ का यूज सीख सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर यूज, हमारा दूसरा नंबर यूज लिखा है यूज ऑफ अबाउट टू। क्या है यूज ऑफ अबाउट टू। सर आपने तो फॉन्ड ऑफ का यूज पढ़ा दिया, लेकिन सर ये अबाउट टू क्या है। सर अबाउट टू का हिंदी बताइए। देखिए अबाउट टू का हिंदी क्या होता है। पहला नंबर आप सभी को सीखना है कि अबाउट टू का हिंदी में अर्थ, किसमें हिंदी में अर्थ। यदि वाक्य के अंत में लिखा है वाला, क्या लिखा गया है वाला, या वाक्य के अंत में लिखा गया है वाली, क्या लिखा गया है वाली, या वाक्य के अंत में लिखा गया है वाले, क्या लिखा गया है वाले। यदि वाक्य के अंत में लिखा गया है वाला, वाली, वाले, वहां पर हम क्या लगाएंगे अबाउट टू, क्या लिखेंगे अबाउट टू। अर्थात अबाउट टू का हिंदी हमारा है वाला, वाली, वाले। सर स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर देखिए लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसमें वर्ब में आपको कुछ नहीं जोड़ना है, इसमें आईएनजी नहीं जोड़ना है, बस सिर्फ क्या लिखना है वर्ब लिखना है। सर वर्ब क्या होता है, जैसे प्ले, खेलने का इंग्लिश प्ले, गाने का इंग्लिश सिंग, खाने का इंग्लिश ईट, यही हमारा होता है वर्ब। अब सर इसका स्ट्रक्चर बताइए। और सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है जैसे इज एम आर, वाज वर, विल बी, वही हमारा क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। सर इसका स्ट्रक्चर अर्थात हो गया। आप सर इसका कोई सेंटेंस बताइए, आप इसका कोई वाक्य बताइए। जैसे देखिए वह अखबार पढ़ने वाला है, वह अखबार पढ़ने वाला है, वह अखबार पढ़ने वाला है। अब बताइए इसके अंत में क्या लिखा गया, इसके सेंटेंस के अंत में क्या लिखा गया है वाला है, क्या है वाला है। अब बताइए जब वाला, वाली, वाले हम क्या लगाते हैं अबाउट टू, क्या लगाते हैं अबाउट टू। आपने सुना होगा जैसे ई वाला, जैसे ऊ वाला, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होना चाहिए वाला, वाली, वाले, ई वाला ऊ वाला नहीं, सिर्फ वाला, वाली, वाले। आपका नजर यहीं पर रहना चाहिए। देखिए वह अखबार पढ़ने वाला है, सर वह का इंग्लिश क्या होता है ही। अब बताइए यहाँ पर लिखा गया है, लिखेंगे इज, क्या लिखेंगे इज। उसके बाद सर क्या लिखेंगे अबाउट टू, क्या लिख दो अबाउट टू, सभी बच्चे लिखेंगे अबाउट टू। ही इज अबाउट टू, ही इज अबाउट
टू। उसके बाद सर क्या लिखेंगे, वर्ब। बताइए वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना। क्या है, पढ़ना। हो गया ही इज अबाउट टू रीड, ही इज अबाउट टू रीड। अखबार का इंग्लिश क्या होता है, न्यूज़पेपर। क्या होता है, न्यूज़पेपर। हमारा पहले सेंटेंस का, हमारा पहले वाक्य का इंग्लिश बन चुका है, ही इज अबाउट टू रीड न्यूज़पेपर। अगला नंबर देखिए, जैसे तुम आगरा जाने वाले हो, तुम आगरा जाने वाले हो, तुम आगरा जाने वाले हो। अब बताइए तुम का इंग्लिश क्या होता है, तुम का इंग्लिश होता है यू। सर यू के साथ में हम क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, आर, यू आर, यू आर। उसके बाद वाले का इंग्लिश क्या होगा, अबाउट टू। क्या लिखेंगे, अबाउट टू। क्या लिखेंगे, अबाउट टू। क्या हो गया, आगरा। अब लेकिन इसमें जाना, वर्ब हम लिखेंगे ना अभी। क्या लिखेंगे, वर्ब। तो हमारा जाना क्या हो गया, वर्ब, और जाने का इंग्लिश लिखेंगे गो। हो गया गो टू आगरा, गो टू आगरा। हमारा सेंटेंस तैयार हो गया है, यू आर अबाउट टू गो टू आगरा, तुम आगरा जाने वाले हो। ऐसे हमारा क्या होगा, अगला नंबर हो जाएगा, वह गाना गाने वाली है, वह गाना गाने वाली है। बताइए वह का इंग्लिश क्या होगा, वह का इंग्लिश हमारा हो गया सी। क्या हो गया, सी। उसके बाद इज। क्या लिखेंगे, इज। अब बताइए हम क्या लिखेंगे, अबाउट टू। क्या लिखेंगे, अबाउट टू। हो गया, सी इज अबाउट टू। अब उसके बताइए गाना, गाना क्या होता है, सिंग अ सॉन्ग। क्या होता है, सिंग अ सॉन्ग। लिखेंगे हम सिंग अ सॉन्ग। हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो चुका है, सी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाने वाली है। चलिए एक साथ फिर बोलेंगे, आज हम हजारों सेंटेंस बोलेंगे। वह अखबार पढ़ने वाला है, ही इज अबाउट टू रीड न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ने वाला है, ही इज अबाउट टू रीड न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ने वाली है, सी इज अबाउट टू रीड न्यूज़पेपर। तुम अखबार पढ़ने वाले हो, यू आर अबाउट टू रीड न्यूज़पेपर, हम अखबार पढ़ने वाले हैं, वी आर अबाउट टू रीड न्यूज़पेपर, वे अखबार पढ़ने वाले हैं, दे आर अबाउट टू रीड न्यूज़पेपर। ऐसे हम हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। तुम आगरा जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो टू आगरा। साथ में बोलो, सभी साथ में बोलो, तुम आगरा जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो टू आगरा, मैं आगरा जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू आगरा, वे आगरा जाने वाले हैं। दे वर। क्या लिखेंगे, दे वर, वर अगर थे, वे आगरा जाने वाले थे, वे आगरा जाने वाले थे आ गया, उसमें वर लगाएंगे, दे वर अबाउट टू गो टू आगरा। अगला नंबर, वह गाना गाने वाली है, सी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए हमारा 4 सेंटेंस और है, हम 4 सेंटेंस और है, इसका देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होगा। दादाजी टहलने वाले थे, दादाजी टहलने वाले थे। बताइए दादाजी हम इंग्लिश क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ग्रैंडफादर। क्या लिखेंगे, ग्रैंडफादर। हो गया हमारा ग्रैंडफादर। अब बताएं यहाँ पर थे, क्या लिखा गया है, थे। तो बताइए इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाज। हो गया ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर वाज। अब क्या लिखेंगे, अबाउट टू। क्या लिखेंगे, अबाउट टू। बताइए टहलना का इंग्लिश क्या होता है, टहलना होता है वॉक। क्या होता है, वॉक। लिखेंगे वॉक। हो गया हमारा इंग्लिश, हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया, ग्रैंडफादर वाज अबाउट टू वॉक। राजू पत्र लिखने वाला था, क्या हम इसका बनाएंगे ट्रांसलेशन, लिखेंगे राजू। क्या लिखेंगे, राजू। यहाँ पर था तो क्या लिखेंगे, वाज। क्या लिखेंगे, वाज। राजू वाज अबाउट टू, राजू वाज अबाउट टू। क्या लिखेंगे, राइट लेटर, राइट है लेटर, राइट है लेटर। आपने बहुत लेटर लिखे होंगे, लेकिन आज राजू लेटर लिखेगा, राजू वाज अबाउट टू राइट अ लेटर। अगर यहाँ पर होता कि तुम पत्र लिखने वाले थे, क्या हो जाता, यू वर अबाउट टू राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखने वाला था, आई वाज अबाउट टू राइट अ लेटर। वे कानपुर जाने वाले होंगे, वे कानपुर जाने वाले होंगे। यदि अंतिम में लिखा होगा, होगा, होगी, होंगे, वहाँ पर हम लगाएंगे विल बी। क्या लगाएंगे, विल बी। लिखेंगे दे, वे का इंग्लिश दे, लिखेंगे दे विल बी। क्या लिखेंगे, दे विल बी। उसके बाद क्या लिखेंगे, अबाउट टू। क्या लिखेंगे, अबाउट टू, अबाउट टू। बताइए जाना का इंग्लिश क्या होता है, जाना का इंग्लिश होता है गो टू, गो टू। उसके बाद क्या लिखेंगे, कानपुर। क्या लिखेंगे, कानपुर। हमारा सेंटेंस बन गया, हमारा सेंटेंस तैयार हो चुका है, दे विल बी अबाउट टू गो टू कानपुर, मैं कानपुर जाने वाला हूँगा, मैं कानपुर जाने वाला हूँगा। हो गया, आई विल बी अबाउट टू गो टू
कानपुर। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। इस सेंटेंस का लिखा गया है मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ, मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग कमेंट में, आप सभी स्टूडेंट इसका जवाब कमेंट में लिखेंगे, मैं आप सभी का रिप्लाई दूंगा और आप सभी को बताऊंगा किसका सेंटेंस सही या गलत है। तो बस आज वीडियो में बस इतना ही। अब हम देखेंगे डे 3 में।